मोदी जी अभी आपको ये ज्ञात होगा, पता है आप सबको, 3 देशों की यात्रा पर थे। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की मीडिया ने जिस तरह की खबरें चलाई वो अचंभित करती हैं मुझे। अरे हमारे साहब तो माननीय प्रधानमंत्री साहब नरेंद्र मोदी जी तो विश्व गुरु हैं। आप ऐसी क्या खबरें चलाते हैं बताइए, और ऐसी खबरों का मतलब क्या है? नहीं नहीं नहीं, विश्व गुरु है वो, ध्यान रखिएगा, विश्व गुरु है। इसी पे बात कर लेते हैं आने वाले कुछ चंद मिनटों में। मैं हूं अनिल शर्मा और आप लोग देख रहे हैं 4 PM। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस नेटवर्क पर। मैं ऐसी ही ऑस्ट्रेलियन मीडिया को देखने बैठ गया, नज़र घुमाने बैठ गया कि आखिर वो बोल क्या रहे। मोदी जी गए थे मेनली यूरेनियम की बात करने के लिए, वहाँ से लेने के लिए, और एक BBL का मैच भी वहाँ रखवाया है, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो चेन्नई में, क्रिकेट को ट्रेड से जोड़ने के लिए शायद गए थे ऑस्ट्रेलिया। और न्यूजीलैंड में भी ऐसे कुछ एग्रीमेंट करे हैं, तो दोनों जगह गए। वहाँ की मीडिया ने को सच्ची में ये बहुत अजीब लग रहा है, वियर्ड अंग्रेजी का जो वर्ड है उसको यूज़ करूँगा, बहुत अजीब सा लग रहा है कि इसके साथ साथ, अजीब तो लग ही रहा है, इसके साथ साथ वो कई सवाल भी उठा रहे। वो कह रहे उनके अपने प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलियाई ज़मीन पर भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के लिए पॉलिटिकल रैली कैसे कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। मेलबोर्न में जो हुआ, जिसमें मानते हैं 30,000 के करीब लोग आए। अब आए कैसे ही मत पूछिएगा, देखिए, क्योंकि अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग खबरें हैं। चार्टर्ड फ्लाइट से आए हैं कई लोग, तो 25-30 हज़ार के आसपास लोग थे, इससे ज़्यादा ही होंगे, पर आए कैसे? चार्टर्ड फ्लाइट से आए कहा जाता है। किसने बिल दिया? पता नहीं उनके चार्टर्ड फ्लाइट का, हमें क्या पता किसने बिल दिया। क्या आप टैक्स पेयर्स का पैसा लगा इसमें? देखिए, मैं साफ तौर पे बोलूंगा, मुझे पता नहीं है, पर लगा क्या मुझे पता नहीं, मेरे को बिल्कुल नॉलेज नहीं है। मोदी जी विश्व गुरु हैं, इतनी भीड़ तो आ सकती है ना। चार्टर्ड फ्लाइट का हो सकता है उन लोगों ने खुद ने खर्चा दिया हो, जो हिंदुस्तानी करीब करीब 10 लाख के करीब पॉपुलेशन है ऑस्ट्रेलिया में, 1 मिलियन बोलते हैं, 10 लाख के आसपास, वो अपने खर्चे पे आए हो मोदी जी को देखने के लिए। इसमें क्या बात हो गई साहब? क्या टैक्स पेयर का पैसा लगा है इसमें? मुझे पता नहीं, मुझे ज्ञात नहीं, पर यह कहा जाता है कथित तौर पे कि उनको बुलाया गया। कथित तौर पे एलिगेशंस लगाते हैं कई लोग, पर इनका कोई बातों का मतलब नहीं है मोदी जी के सामने, उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा है। तो एंथनी एल्बनीज जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, मोदी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए रैली कैसे कर सकते हैं? ये क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन। आपको याद होगा इससे पहले अमेरिका में हाउडी हुआ था, एक जब ट्रंप साहब पिछली बार वहाँ के राष्ट्रपति थे, नमस्ते ट्रंप भी हुआ था, और उसमें कुछ ऐसी चीज़ भी बोल गए थे वो कि अगली बार ट्रंप सरकार, जिसको बीजेपी वाले मानते नहीं हो, शायद सही भी हो, मेरे को उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आपको ध्यान होगा, पर ऐसा मोदी जी कर चुके हैं। ग्लोबल मीडिया जो है वो साफ तौर पर कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जी या PM नरेंद्र मोदी जी उनके देश की ज़मीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और यह टैक्स देने वालों का, टैक्स के पैसे देने वालों का PR, टैक्स के पैसे देने वाले जो पैसा देते हैं उससे PR मैनेजमेंट करा जा रहा है, पब्लिक रिलेशंस, आपकी तारीफ, ब्रांडिंग, वो करा जा रहा है। ये ग्लोबल मीडिया बोल रही है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, और ये किसी का ट्वीट है जो मैंने आपको बताया अभी, अंग्रेजी में ट्वीट है, मैंने आपको हिंदी में बताया। क्या ये सब बातें सही हैं? क्या आपको अचंभित नहीं करती? मेलबोर्न में जाके हाथ पकड़ के एल्बनीज का, और वैसा ही हाउडी ट्रंप जैसा ही आप कुछ कर रहे हैं। ट्रंप साहब तो चुनाव हार गए, उसके बाद में हार गए बेचारे चुनाव, उसके बाद में वो तो अब के जीते हैं, और अब के आपके संबंध ठीक नहीं, ज़्यादा उनसे ज़्यादा ठीक नहीं है। वैसे तो आपको बार बार माय फ्रेंड बोलते हैं। सवाल जो मेन है वो ये है, क्या यह आधिकारिक डिप्लोमेटिक रैली थी?
क्या ये द क्वेश्चन इज, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन इज, क्या ये आधिकारिक डिप्लोमेटिक रैली थी या इसका मकसद ऑस्ट्रेलिया की लेबर पार्टी के लिए, लेबर पार्टी ध्यान रखिएगा, एल्बनीज की पार्टी, लेबर पार्टी के लिए भारतीय वोट बैंक को पक्का करने का एक तरीका था? क्या ये ऐसा था? अगर ऐसा था तो चार्टर्ड प्लेन्स का फंडिंग पैसा किसने खर्च करा? एल्बनीज, ऑस्ट्रेलिया ने, हिंदुस्तान ने, या लोगों ने अपने आप? पता नहीं, आप ज़्यादा समझदार हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक ने जो ट्वीट करा है वो आपके सामने जरूर पढ़ना चाहूंगा मैं। उनका नाम है राज कार्नी। वो अपने एक्स की पोस्ट पे लिखते हैं, मोदी की मेलबोर्न रैली एब्सर्ड थी, मतलब बेतुकी थी, हिंदी में तो यही मतलब होगा। यह भारत के लिए एक शर्मिंदगी का पल था, एम्बैरेसमेंट बोल रहे हैं वो, शर्मिंदगी का पल था। ऑस्ट्रेलिया मीडिया सवाल पूछ रहा है लेकिन भारतीय मीडिया, मोदी मीडिया तारीफ कर रहा है। देखिए मैं मोदी की रैली में कितने लोग पहुंचे, देखिए मेलबोर्न स्टेडियम भरा हुआ है, लोग ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, मोदी 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 चिल्ला रहे हैं, देखिए कितनी सक्सेसफुल थी। पर ये ग्लोबल अखबार जो है ये मोदी जी के पीछे क्यों पड़ गए? पीआर मैनेजमेंट ठीक नहीं है, आपको बताऊं मैं, पीआर मैनेजमेंट ठीक नहीं है, पब्लिक रिलेशन ठीक नहीं है बाहर के अखबारों के साथ, ठीक करिए आप। मैं बता रहा हूं आपको, ये तो रोजाना ऐसे ही डालते रहेंगे विश्व गुरु के अगेंस्ट में। क्या बात करते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, 140-150 करोड़ के प्रधानमंत्री हो, कैसे सुनने में ऐसी बात है? एक ने तो ये कर दिया था साहब ऑस्ट्रेलिया में कि इससे ज्यादा मैं क्लोज नहीं जा सकता मोदी जी के। एक दूर खड़े थे, वो बोला मैं क्लोजेस्ट हूं, इससे ज्यादा और क्लोज नहीं जा सकता हूं मैं प्रधानमंत्री मोदी के। आप बताइए क्या करें? क्यों? क्योंकि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। ये न्यूजीलैंड में भी सवाल उठा था, जवाब आपको याद होगा क्या आया था? क्योंकि भारत में गांव में लोग ज्यादा रहते हैं जो कि पसंद करते हैं भाषण सुनना, ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। उसकी वजह से मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। अरे साहब, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में गांव वाले थोड़ी सुन रहे थे आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल मीडिया सुन रहा था। पर खैर, मोदी जी की सोच है वो सोच है, हम क्या करें। मन की बात करते हैं, आप सुनिए मन की बात को, ध्यान रखिए मन की बात पे। और ऐसा लगता है कि एल्बनीज के पीएम निश्चित रूप से भारतीय समुदाय से, ये लिख रहे हैं राज करनी, मैं जिनके लिए बात कर रहा था, पीएम निश्चित रूप से भारतीय समुदाय से अपने समर्थन चाहते थे, लेकिन मोदी की मेगा रैली में शामिल होना उनकी तरफ से बेतुका था। भविष्य में उन्हें ऐसी रैलियों में शामिल नहीं होना चाहिए। अल्बनीज ने खुद को और एक देश के तौर पर ऑस्ट्रेलिया को लोअर दिखाया है या नीचा दिखाया है, हिंदी अगर करूं तो। ये राजकारणी बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, इंग्लिश में बोल देता हूं। वो क्या बोल रहे हैं? दिस इज एब्सोल्यूट एब्सर्डिटी, बेतुका। ऑफ मोदीज रैली मेलबोर्न में जो हुई थी क्रिकेट ग्राउंड में, आपको पता है, एन एम्बैरेसमेंट मोमेंट फॉर इंडिया। ऑस्ट्रेलियन मीडिया इज आस्किंग क्वेश्चंस। ऑस्ट्रेलिया का मीडिया तो क्वेश्चन पूछ रहा है और भारत का जो मीडिया है वो पूरे गुणगान कर रहा है, तारीफों से भरे। इज ऑल प्रेज। गोदी मीडिया, मैंने आपको कहा था, लुक्स लाइक ऑस्ट्रेलियन पीएम no doubt wanted support for him by Indian diaspora, but it's ridiculous to attend Modi's mega rally. In future he must not attend. Albanese has lowered himself and Australia as a nation. ये लिख रहे हैं राजकर्णी, जो मैंने आपको हिंदी में बताया। तो मोदी जी की ग्लोबल के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने की वजह से नॉर्वे में
सबसे पहले प्रॉब्लम आई, फिर ऑस्ट्रेलिया में आई, फिर न्यूजीलैंड में आई। मोदी जी कुछ तो बोलिए, कहीं तो बोलिए, कुछ तो बोलिए जो लोगों का मुंह बंद हो जाए। मैं तो कहता हूं इन लोगों का बहुत बोलते हैं ये लोग, ऐसा लिखता है क्या कोई? बहुत बोलते हैं लोग, मुंह बंद हो जाएगा इनका। करिए कुछ, आप बोलिए बाहर जाकर। आप तो ज्ञानी हैं, विश्वगुरु हैं। मेलबोर्न गए थे आप, पर हाँ न्यूजीलैंड में सीढ़ियों के लिए मना कर दिया था, मैं नहीं चढ़ूंगा। और बीच बीच में आपने ये भी डिमांड करी थी कि मैं झपकी लेने के लिए जाऊंगा, नैप लूंगा। देखिए आप, और ऐसी बातें आपके सामने लाता रहूंगा। मिलता हूं जल्द अपने नए वीडियो के साथ। तब तक यूं ही देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क को। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए।